गाइस 2020 के इलेक्शंस में आरजेडी को मिले थे 75 सीट, बट भाई 2025 के इलेक्शन में आरजेडी ने बस 25 सीट्स ही पाए। ऑन द अदर साइड कांग्रेस को 2020 के इलेक्शन में मिले थे 19 सीट और भाई इस बार कांग्रेस को मिले बस 6 सीट। तो भाई आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस और आरजेडी ने ऐसी क्या बड़ी गलती की जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही कम सीट्स मिले और भाई महागठबंधन को मतलब बस 33 सीट्स ही मिले। तो भाई आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसी क्या गलती की आरजेडी और कांग्रेस ने या फिर महागठबंधन ने, और ऐसी क्या अच्छी चीज कर दी एनडीए, बीजेपी और जेडीयू ने जिसकी वजह से भाई इलेक्शंस में ना वोट उन्हें बहुत ही ज्यादा मिले हैं। और भाई इस बार भाई इनका पूरा का पूरा पत्ता ही खड़े, मतलब बहुत ही कम सीट, लिटरली 243 में 33 सीट्स मिले हैं कांग्रेस और आरजेडी को मिला करके। तो भाई वैसे तो बहुत सारे रीजन से इनके हारने के पीछे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईवीएम हैक हुआ था, तो वो तो अलग ही बात है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट हाँ, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं उस पर मैं आता हूँ। और भाई बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं भाई आज की वीडियो में बस 3 रीजन बताऊंगा जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट थे मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से आरजेडी ये इलेक्शन हारती है या फिर कह लो तो महागठबंधन इस इलेक्शन को हारती है। इंस्टीड ऑफ तेजस्वी यादव ये इलेक्शन जीत गए, मतलब भाई उन्होंने रघुपुर से भाई अच्छी खासी मतलब लीड्स के साथ जीता है, बट स्टिल भाई उनकी सरकार इस बार नहीं बन पाई। और भाई इस बात का दुख ना बहुत ही सारे यादव और मुस्लिम को हुआ है। और भाई पहला इशू हमारा इसी से आता है, मतलब भाई इनका जो वोट बैंक है ना वो मुस्लिम्स और यादव है। और भाई ये चीज़ ना ये 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। भाई मतलब इंडिया चेंज हो गया, बिहार की पॉलिटिक्स चेंज होगी, बट स्टिल ये लोग मार्केटिंग सेम वे में कर रहे हैं, मुस्लिम्स यादव। आप अगर नोटिस करोगे ना, आप इनके जितने भी पार्टी के लीडर्स को देखोगे ना, या तो वो यादव होंगे या तो कुशवाहा होंगे। तो भाई इस बार ये मुस्लिम यादव और कुशवाहा के ऊपर गेम खेल रहे थे, बट भाई बिहार की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है और भाई इन्होंने ना इंपॉर्टेंस नहीं समझा यूथ और वुमेन को। और भाई सेम चीज़ एनडीए ने देख ली, मतलब भाई एनडीए का इस बार फुल फोकस था यूथ के ऊपर और वुमेन्स के ऊपर। भाई इसलिए उन्होंने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डाल दिए, मतलब भाई 7,500 करोड़ उन्होंने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। और भाई मेरे हिसाब से जो 10,000 का अमाउंट था ना ज़्यादा भारी पड़ गया आरजेडी और भाई महागठबंधन के ऊपर, और शायद इसलिए ना महिलाओं ने वोट उनको दिया। भाई फिर भी देखा जाए तो नीतीश कुमार की राज में ना भाई बहुत ही ज़्यादा महिलाएं सेफ रही है, यूथ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। भाई देखो ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ किया, बट हाँ जो चीज़ आरजेडी करती, जो चीज़ महागठबंधन करती, या फिर जो चीज़ लालू यादव ने किया था भाई उससे बहुत ही ज़्यादा किया है। आप लोगों को पता होगा लालू यादव के टाइम पे जंगल राज चलता था, और भाई इसको ना एज अ स्मेयर कैंपेन या फिर कह लो एनडीए ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, मतलब कि अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो भाई जंगल राज वापस आ जाएगा। क्योंकि भाई आप ना कुछ चीज़ें देख पा रहे हो कि भाई तेजस्वी यादव के इलेक्शंस में ना भाई सारे यादव थे, ठीक है, कुछ लोग कुशवाहा थे और मुस्लिम थे। तो भाई ये जो फेवरेटिज्म था यादव को लेके, कुशवाहा को लेके, ये साफ साफ दिखा रहा था कि महिलाएं के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, यूथ के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। और भाई सेम चीज़ नीतीश कुमार ने पकड़ लिया। और भाई नीतीश कुमार पहले लीडर थे पूरे इंडिया के जिन्होंने वुमेन वोटर्स को जरूरी समझा। भाई मतलब 1990s के टाइम में भाई वुमेन वोटर्स की इंपॉर्टेंस थी ही नहीं, बट उन्होंने वुमेन्स को फोकस किया, मतलब वुमेन्स के ऊपर ज़्यादा मार्केटिंग की, तुम ये कह सकते हो। बट हाँ इस बार उन्हें बहुत ही ज़्यादा वोट मिले और भाई मेजोरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम वुमेन एंड यूथ भाई बीजेपी कह लो या फिर जेडीयू को मिले। क्योंकि भाई 85 सीट्स और 89 सीट्स कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी नंबर है। क्योंकि महागठबंधन ओवरऑल ना भाई 33 सीट्स पर सिमट गई। आपको ना मैं एक दो स्टोरी सुनाता हूँ जंगल राज की, क्योंकि भाई बहुत लोगों को लग रहा है भाई क्या है ये जंगल राज, मतलब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं फलाना ढिमकाना। तो भाई 1998 के टाइम पे ना भाई मतलब आरजेडी के सरकार में जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी पूरी मतलब बिहार की, भाई उस टाइम ना एक आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ रेप हुआ था भाई, वो भी 2 साल तक। और भाई ये चीज़ उन्होंने एज ए लेटर लिख के दिया जो भाई सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। और भाई उस टाइम जो रेप करने वाले थे भाई वो हेमलता यादव के साथ मृत्युंजय यादव थे। भाई मतलब आरजेडी के जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, और भाई ये मामला रफा दफा हो गया। अब आप खुद सोचो 1998 के टाइम मतलब भाई आईएएस की वाइफ सेफ नहीं है तो भाई नॉर्मल लोग कैसे सेफ रहेंगे। और सेम चीज़ को हाईलाइट किया इस बार एनडीए ने, मतलब कि भाई वापस से जंगल राज आ सकता है, वापस से लोगों को दिक्कत होगी, वापस से महिलाएं सेफ नहीं है। और भाई सेम डरना महिलाओं और यूथ को था। दूसरी स्टोरी थी शिल्पा गौतम की मर्डर की। भाई इन दोनों को ना मर्डर कर दिया गया था 1999 में, और भाई ये भी काफ़ी अच्छे खासे फैमिली से थे, और भाई इनको ना एज ए सुसाइड घोषित कर दिया। बट भाई सबको पता है उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनका मर्डर हुआ, ठीक है। तो भाई ऐसे बहुत सारे केसेस थे, कुछ केसेस तो कुछ क्या भाई मेजोरिटी ऑफ केसेस तो मतलब 70 to 80% केसेस ना न्यूज़ या फिर मीडिया के सामने आए नहीं, या फिर गवर्नमेंट के सामने आए नहीं। और भाई हाई कोर्ट ने ना उस टाइम डिक्लेयर कर दिया था बिहार में कि भाई ये जंगल राज है, ये मतलब खून खराबा का राज है और यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। सेम चीज़ को ना एनडीए ने एज अ मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और भाई सबको डराया ये कहते हुए कि भाई जंगल राज वापस आ सकता है, और भाई आ भी सकता है। क्योंकि भाई फेवरेटिज्म ना दिख रहा था यादव को लेके, मुस्लिम्स को लेके। और भाई सेम चीज़ मतलब आप फील कर सकते हो कि होने क्या वाला है फ्यूचर में अगर ये सरकार बनती है तो। ऑन द अदर साइड में मैसेज भी क्लियर नहीं था। कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव है ना, इनके दोनों के मतलब जो बोली थी ना डिफरेंट, मतलब कोई कुछ ये बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है।
और ना आप ये चीज़ नोटिस करोगे, बट तेजस्वी यादव ने बहुत ही बड़े बड़े प्रोमिस किए। मतलब हर फैमिली के अंदर एक सरकारी नौकरी होगी, बहुत सारे जॉब वैकेंसीज होंगी, जितने यूथ पढ़े लिखे हैं उनको जॉब दिला के रहेंगे। मतलब जो रियलिस्टिक है ही नहीं, जो भाई मतलब तुम सोच नहीं सकते, वो प्रोमिस किए तेजस्वी यादव ने। बस ऐसा तुम कह लो फेंकने वाला, जो कि साफ साफ दिख रहा था। सेम लालू यादव की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है, कुछ भी बोलो निकल जाओ, इलेक्शन जीत जाओ। बट भाई लोगों ने इस बार इस चीज़ को समझा कि भाई इस बार ये फेक रहे हैं, मतलब कोई प्रोमिस फुलफिल नहीं होने वाली, बस बोलेंगे। वो 2020 में ना इन्होंने बहुत कुछ बोला था, लिटरली बहुत कुछ बोला था, बट भाई किसी भी चीज़ को फुलफिल नहीं किया। और भाई सेम डर इस बार यूथ और वुमेन्स के ऊपर था। और भाई हम सभी को पता है इलेक्शंस नैरेटिव के बेसिस पे होते हैं, मतलब जैसा तुम दिखाओगे तुम्हारी सरकार क्या करने वाली है, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। हालांकि कोई सरकार कुछ भी पूरा नहीं करती, कुछ सरकार कुछ कुछ चीज़ें पूरा कर देती है, बट ओवरऑल जैसे तुम अपने सरकार को दिखाओगे, जैसे तुम अपने कैंपेन को दिखाओगे, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। क्योंकि भाई 5 साल की बात होती है और कैंपेन भाई बहुत ही लेट स्टार्ट किया था, मतलब आरजेडी या फिर कह लो महागठबंधन वालों ने। अगर मैं फाइनल समरी दूं कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो भाई आरजेडी भाई मतलब अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक से आगे बढ़ ही नहीं पाए। मतलब मुस्लिम यादव, एक एक्स्ट्रा कुशवाहा, मतलब ये कास्ट सिस्टम के ऊपर थे। कोई मतलब ग्रोथ की बात नहीं, कोई कॉलेजेस की बात नहीं, कोई कंपनीज की बात नहीं, कोई जॉब्स की बात नहीं। जॉब्स की बात तो उन्होंने की थी, बट भाई अनरियलिस्टिक चीज़ बोला था जो भाई लोगों को पसंद नहीं आई। और हाँ, लालू यादव के इमेज का बहुत ही मतलब गंदा प्रभाव पड़ा था तेजस्वी के इमेज के ऊपर, क्योंकि भाई जंगल राज लोग नहीं चाहते थे। और भाई इस चीज़ को एनडीए ने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया कि भाई जंगल राज वापस आ सकता है। मे बी तेजस्वी यादव इस बार वैसा कुछ नहीं करते, बट स्टिल भाई इनके जो फादर हैं उनका शैडो इन पे पड़ गया। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इंटरनल फाइट चल रहा था कि भाई कौन सी जगह की सीट्स कौन सा मतलब नेता लेने वाला है। जैसा आप देख सकते हो वैशाली में संजय सिंह जो कांग्रेस के थे वर्सेस अजय कुशवाहा जो आरजेडी के थे, मतलब कौन सीट लेगा भाई। इसकी वजह से मतलब 5-10 नेताओं तो भाई इंटरनली फाइट कर रहे थे किनको सीट चाहिए किनको नहीं। तो भाई ये ना बहुत ही अनक्लियर मैसेज था ऑडियंस को लेकर। मतलब क्योंकि भाई देखो, अगर आप खुद का घर नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपनी खुद की गवर्नमेंट को नहीं संभाल पा रहे हो, तो भाई आप एक स्टेट को क्या संभालोगे। भाई सेम मैसेज था। मतलब ये ऐसा शो कर रहा था कि भाई सारे नेता ना बस सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, एक बार सीट मिल जाए, इलेक्शन जीत जाए, फिर भाई बस चैन से बैठ जाएंगे, कुछ होना जाना है नहीं। तो भाई आई थिंक आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई आरजेडी या फिर महागठबंधन इस बार इलेक्शंस क्यों नहीं जीत पाई। और एक रीज़न मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई इस बार ना कई डिफरेंट पार्टीज भी आ गए थे जो भाई वोट्स जिन्होंने ले लिया। जैसे ओजस्वी की पार्टी थी भाई, ठीक है, जन स्वराज पार्टी थी, उनके पास सीट्स तो नहीं आई, बट भाई वोट परसेंटेज भाई 12% था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर था। बट स्टिल उन्होंने भी कुछ मतलब वोट्स लिए, जिसकी वजह से आरजेडी कहीं कहीं जगह पे सरकार बहुत ही कम नंबर से हारी है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आरजेडी क्यों हारी इस बार इलेक्शन।